मैच में ट्रेडिंग करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज लेते हैं टाइम के साथ एंड ऑड्स के साथ। लेकिन हम कब ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ओवर ट्रेडिंग सही या गलत नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपको अब ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है या नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है एंड आप खुद चेक करिए कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं या फिर नहीं। मैंने आपको बताया था कि मैच में ट्रेडिंग करते वक्त हम मेनली 3 एंट्रीज करते हैं, जो होती है एंट्री, लॉस कट और बुक सेट। मेनली इन 3 एंट्रीज के बाद आपका काम हो जाता है। एक और एंट्री होती है एग्जिट की, जो मैं आपको ओकेजनली करवाता हूँ एंड खुद भी करता हूँ। ये मैं ओनली तब करवाता हूँ जब हमें एग्जिट करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई मैच हमारे अकॉर्डिंग ना जाए तो हम अपना पैसा सेव करने के लिए एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है मल्टीपल एंट्रीज करना एंड ट्रेडिंग हो जाने के बाद भी ट्रेडिंग करना। अगर आप 2 टीम्स पर ट्रेडिंग करके एक बढ़िया अमाउंट प्लस करके बुक सेट कर चुके हैं एंड उसके बाद भी लो ऑड्स पर आप फिर से एंट्री कर रहे हैं टू अर्न अ लॉट मोर, देन इट विल बी कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। यहाँ आप लालच का शिकार हो रहे हैं। ना ओवर ट्रेडिंग गलत है, ना ओवर ट्रेडिंग सही है। ये डिपेंड करता है कि आप एंट्री क्यों ले रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग हम 2 रीज़न से करते हैं। पहले उस वक्त जब हमारे मन में लालच बढ़ जाता है एंड दूसरा तब जब हमारे मन में डर बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लालच और डर हमारे आते हुए पैसे को भी लौटा देता है एंड कुछ केसेस में लॉस भी करवा देता है। मैं आपको ऑलरेडी अपने साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग के वीडियो में बता चुका हूँ कि इमोशंस ट्रेडिंग में कैसे काम करते हैं। मैंने आपको बताया है कि मोस्टली इमोशंस हमेशा आपके खिलाफ ही काम करते हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवर ट्रेडिंग भी आपके खिलाफ ही काम करेगी। ओवर ट्रेडिंग का एक और तरीका होता है री एंट्री करना, अपनी एवरेज वैल्यू को बेटर करने के लिए। मतलब आपने पहले 50 पैसे पर एंट्री करी, देन 40 पैसे पर एंड अब आप 30 पैसे पर भी एंट्री कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि आज आपका लॉस हो सकता है। तो आप अपनी एग्जिट वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग का जो सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया था वो लालच के थ्रू काम करता है। ये तरीका डर के थ्रू काम करता है। ये ओवर ट्रेडिंग का एक नेगेटिव साइड है क्योंकि इस केस में अगर मैच कोलैप्स हुआ तो आपकी सारी एंट्रीज का लॉस झेलना पड़ेगा आपको। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओवर ट्रेडिंग मेनली 2 तरह की होती है। पहले तो तब जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं, उसके बाद भी आप एंट्रीज कर रहे हैं ताकि आप और ज़्यादा अर्न कर सकें। दूसरा तरीका जब आप ऑलरेडी लॉस में हैं लेकिन फिर भी आप एंट्री कर रहे हैं, या तो अपना लॉस बचाने के लिए या फिर और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। दोनों ही तरीकों से एक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि ओवर ट्रेडिंग हम ओनली तब करते हैं जब इमोशंस हम पर भारी होते हैं एंड ओवर ट्रेडिंग स्मार्ट ट्रेडिंग नहीं होती है। अब ये देखिए कि ओवर ट्रेडिंग से खुद को कैसे बचा सकते हैं आप। ओवर ट्रेडिंग से खुद को बचाने का सबसे पहला तरीका होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब आप खुद इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए कि आपको पता हो कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, सेल्फ अवेयर हैं एंड आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ओवर ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये आपके काम कभी नहीं आएगी, उल्टा ये चीज़ों को आपके खिलाफ ज़रूर ले जा सकती है। सेल्फ अवेयरनेस में एक और चीज़ आती है रीडिंग योर ओन इमोशंस। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग के वीडियो में कि आपको बस ये समझने की कोशिश करनी है कि अभी आपके मन में किस तरह के इमोशंस हावी हो रहे हैं। ये लालच भी हो सकता है, डर भी हो सकता है, होप भी हो सकता है एंड एंगर भी हो सकता है। दूसरा तरीका भी इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। आपको बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। अगर आप लालच फील कर रहे हैं तो आप अवेयर रहिए एंड उस इमोशन से कोई एक्शन मत लीजिए। अगर आपको डर लग रहा है तो भी आप कोई एक्शन मत लीजिए। बस आप खुद पर कंट्रोल रखिए एंड अपने माइंड पर कंट्रोल रखिए। आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक और बेस्ट तरीका ओवर ट्रेडिंग से खुद को बचाने का होता है टारगेट ट्रेडिंग। टारगेट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप खुद के लिए एक टारगेट सेट करते हैं। ये टारगेट किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। मेनली ये रिलेटेड होता है कि आप कितना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं इस मैच से। आपको सिंपली अपना टारगेट अचीव होने के बाद बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं बहुत जल्द टारगेट ट्रेडिंग पर एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। ओवर ट्रेडिंग से बचने का एक और तरीका होता है अपनी लिमिट्स को ट्रैक करना। अगर आपने अभी तक अपनी लिमिट डिसाइड नहीं करी है तो ओवर ट्रेडिंग आपको बर्बाद करके रख देगी,
क्योंकि जब आप री एंट्री करेंगे तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है। ओवर ट्रेडिंग करते वक्त हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता एंड सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमारा अपने पैसे पर नहीं होता। हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हम कितने प्रॉफिट में हैं या फिर कितने लॉस में हैं। ओवर ट्रेडिंग करते वक्त हम पैसे पर ध्यान नहीं देते, ज़्यादातर हमारा ध्यान हमारे इमोशंस पर होता है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि लिमिट क्या होती है तो आप ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपकी लिमिट क्या है एंड लिमिट को कैसे यूज़ किया जाता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।